Hello learners, welcome to Ilma's Foundation. I am Ilma, your maths mentor. I hope you all are doing good. So लास्ट क्लास में हमने अपना सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन 5th में फिनिश किया था, ठीक है। एंड इस क्लास में हम सिंप्लीफाई शुरू करेंगे। तो बेसिकली सिंप्लीफाई के अंडर एक एक्सप्रेशन आती है जिसमें बहुत सारे तरीके के टर्म्स होते हैं, कुछ अनलाइक होते हैं, लाइक होते हैं। उन्हें हमें प्लस माइनस करके लास्ट में एक आंसर, फाइनल आंसर निकालना होता है जिसमें बेसिकली सारे अनलाइक हों, उसके बाद वो एक्सप्रेशन में और कुछ ऑपरेशन ना हो सके। ओके, तो इसे हम क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, 2p³ माइनस 3p² प्लस 4p माइनस 5 माइनस 6p³ प्लस 2p² माइनस 8p माइनस 2 प्लस 6p प्लस 8। ओके, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इसमें देखो कुछ टर्म प्लस के भी हैं, कुछ माइनस के भी हैं, ठीक है, कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के हैं, तो हर तरीके के हैं। तो हम इसे सिंप्लीफाई देखो बेसिकली कैसे करेंगे। हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन किया, ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन किया। देन उसके बाद अब देखो सबसे पहले p³ का टर्म है, तो p³ का जो टर्म है तो हम ऐसे एक और देखते हैं कि और p³ के टर्म्स हैं कि नहीं, लाइक टर्म, ठीक है। तो जैसे हमें -6p³ दिखा, देखो इसमें भी लिटरल फैक्टर सेम है ना, p³, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, तो हमने इन्हें साथ में नोट डाउन कर लिया। देन आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, p², अब देखो इसके आगे p² है, हमने सिंपली -3p² ऐसे ही नोट कर लिया। एंड देन प्लस 2p², यहाँ देखो 2p², तो देखो ये हमारा इतने टर्म्स हमारे हो गए, ठीक है, हमने प्लस 2p² भी कर लिया। फिर हमारा क्या है, 4p। अब 4p जैसे देखो दिखते हैं, तो देखो ये 8p है एंड देन ये 6p है, तो 4p 8p 6p हमें 3 p के टर्म्स मिले। अब देखो हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं, वो भी कांस्टेंट, ठीक है, तो हम -5 नोट करेंगे, फिर +8 नोट करेंगे। एंड देखो यहाँ एक -2 मिसिंग था, तो -2 भी आ गया, तो हमने यहाँ -2 भी लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, अब बस सिंपली ये सारे अरेंज हो गए हैं लाइक टर्म्स में। अब बेसिकली हमें बस इनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो हम p³ के कोएफिशिएंट को करते हैं। तो p³ में 2p³ है, तो 2p³ का कोएफिशिएंट 2 हो गया। एंड देन -6p³ है, तो -6p³ का कोएफिशिएंट -6 हो गया। ओके, एंड 2 - 6 होता है बेसिकली -4। एंड लिटरल फैक्टर हमारा क्या है, p³, ठीक है, तो बेसिकली हो गया -4p³। देन p² के कोएफिशिएंट, तो p² में पहला है -3p², तो ये हो जाएगा बेसिकली -3, क्योंकि -3p² का कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। एंड देन आता है +2p², तो +2p² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। कोएफिशिएंट तो जानते ही है ना, लिटरल फैक्टर रिमूव कर दो, जो बचता है वो कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है किसी भी टर्म का। तो अब -3 + 2 क्या होगा, ये होगा -1, और हमारे लिटरल फैक्टर था p², तो ये हो गया -1p²। एंड -1 मतलब 1 तो हम नोट करते नहीं है ना जनरली, तो हमारा ये हो जाएगा -p²। ओके, तो हमने अपना यहाँ लिख दिया -4p³ -p², हमारा इतना आया, हमारी इतनी एक्सप्रेशन फिनिश हो गई। देखो हमारी इतनी एक्सप्रेशन फिनिश हो गई। एंड देन आफ्टर दैट अब 4p है, तो 4p में देखो लिटरल फैक्टर क्या है, 4 है। एंड देन -8p में लिटरल फैक्टर -8 है, ठीक है। तो 4 माइनस, अब देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, 6p भी है। ओके, तो हम यहाँ 6p का कोएफिशिएंट 6, तो 6 भी लिखेंगे। 4 - 8 होता है -4 एंड देन +6, ठीक है, एंड 6 - 4 2, और लिटरल फैक्टर हमारा p है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2p, ठीक है, 2p यहाँ लिख दिया। अब फिर हमारा क्या आता है, कांस्टेंट टर्म। अब सिर्फ हमारे कांस्टेंट टर्म बचे हैं, तो कांस्टेंट टर्म में देखो पहले है -5, फिर -2 एंड देन +8, ठीक है। एंड -5 - 2 ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, एंड +8। अब -7 + 8 कितना होगा, ये होगा बेसिकली 1, क्योंकि 8 - 7 इज़ 1, 8 बड़ा, 8 पॉजिटिव है, तो साइन भी प्लस का +8 होगा। तो हम यहाँ बेसिकली लिख देंगे +8, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -4p³ -p² + 2p + 1। तो समझ गए ना कि सिंप्लीफाई में बेसिकली करना क्या होता प्लस माइनस ही है, बस ये है कि इसे ऐसे कह सकते हैं, प्लस माइनस का एक मशअप है, ठीक है, प्लस माइनस को मिक्स कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफाई
इसे कह देते हैं, इसमें बेसिकली हमें बताते नहीं कि हमें करना क्या है, हमें अपनी नीड के हिसाब से हम करते हैं कि अगर जहाँ हमें प्लस की ज़रूरत पड़ रही है हम प्लस करते हैं, जहाँ हमें माइनस की ज़रूरत पड़ती है तो हम माइनस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन सेकंड है 2x² माइनस XY प्लस 6x माइनस 4y प्लस 5xy माइनस 4x प्लस 6x² प्लस 3y। ठीक है, तो पहले हम इसमें x² के सारे टर्म्स ढूंढते हैं। तो x² के देखो हमें मिले, एक 2x² है एंड एक 6x² है, तो हमने 6x² लिख दिया। फिर माइनस XY, तो माइनस XY नोट किया एंड देन देखो यहाँ 5xy है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली प्लस 5xy। फिर 6x के, तो हमने यहाँ लिखा 6x एंड देन माइनस 4x। ओके, फिर माइनस 4y, तो माइनस 4y हमने नोट किया एंड देन प्लस 3y। तो देखो इसमें अगर कोई गलती की चांसेस हैं तो यही हैं कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि आप अगर आपने पहले जैसे 6x लिख दिया और आप भूल गए कि मैंने ये लिखा कि नहीं लिखा, कभी 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये गलती ना करें तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो टर्म नोट किया उसके नीचे पेंसिल से या पेन से आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जब उसको आप अंडरलाइन कर लोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमने ये नोट किया है नहीं किया है। ठीक है, इससे आपकी गलती के चांसेस काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएंगे। एंड देन हमें क्या करना है, अपना फाइनल स्टेप, हमें उनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम x² के कोएफिशिएंट को करेंगे, तो 2x² का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा एंड देन 6x² का 6, तो 2 + 6 वो होता है बेसिकली 8 एंड लिटिल फैक्टर है x², तो आवर टर्म विल बी 8x²। ओके, हमने यहाँ 8x² लिखा, हमारा इतना क्वेश्चन फिनिश। एंड देन माइनस XY प्लस 5xy, तो माइनस XY का कोएफिशिएंट है -1 एंड प्लस 5xy का कोएफिशिएंट है 5, तो -1 + 5 क्या हो जाएगा, 5 - 1 4 एंड लिटिल फैक्टर इज xy, तो 4xy, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि +4 आएगा। एंड देन इतना क्वेश्चन फिनिश। अब 6x की जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x में पहले 6 है, ठीक है, 6x का कोएफिशिएंट 6 है एंड देन 4x का -4 है। ठीक है, एंड 6 - 4 2 और लिटिल फैक्टर इज x, देन ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 2x एंड देन -4y प्लस 3y, हमारा कितना बचा, -4y और 3y। तो -4y का कोएफिशिएंट -4 एंड प्लस 3y का कोएफिशिएंट +3, तो -4 + 3 हो जाएगा -1। ठीक है, और हमारा -1 आया और लिटिल फैक्टर y, तो हम सिंपली इसके आगे y लिख देंगे। 1 हम बेसिकली डिनोट नहीं करते हैं, मतलब 1 को लिखते नहीं है, तो -1 हमारा फाइनल टर्म। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8x² + 4xy + 2x - 5। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है C। ठीक है, तो इसमें x⁻⁴ - 6x³ + 2x - 7 + 7x³ - x + 5x² + 2 - x⁻⁴। ओके, तो इसमें जनरली हम क्या करेंगे, वही अपना मतलब बेसिक सा कि हम पहले लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। तो लाइक टर्म्स में सबसे पहले x⁻⁴ देखो यहाँ है, तो अगर दूसरा हम x⁻⁴ टर्म देखें तो वो हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया और इसको यहाँ नोट कर लिया है। एक्स पर ये माइनस में है तो यहाँ ध्यान से माइनस के साथ लिखना। ठीक है, फिर -6x³, तो हमने यहाँ लिखा -6x³ एंड अब हम 6x³ का टर्म देखेंगे तो वो हमें क्या मिला, 7x³। ठीक है, लाइक टर्म्स दोनों हो गए। अब 2x पे जब जंप करेंगे तो 2x हमने यहाँ 2x लिखा एंड -x। ठीक है, 2x का लाइक टर्म क्या है, -x। फिर हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे जो है -7 एंड +2। ठीक है, -7 एंड +2, तो हमने यहाँ लिख दिया -7 +2। ठीक है, पर देखो अब हमारा एक टर्म इसमें बच रहा है, क्या बच रहा है, 5x²। पर जैसे ही हम इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं और सारे टर्म हम दिखते हैं कि सब अंडरलाइन हो चुके हैं, x² जैसा तो कोई टर्म हमें दिख ही नहीं रहा है, x² का लाइक टर्म है नहीं, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उसे ऐसे ही सिर्फ 5x² पॉजिटिव नोट कर लेना है। अब हम कोएफिशिएंट को जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x⁻⁴ का कोएफिशिएंट 1 एंड -x⁻⁴ का कोएफिशिएंट -1 एंड 1 - 1 0, तो हमने सिंपली 0 लिख दिया। लिटिल फैक्टर क्या है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, तो उसके आगे पीछे फिर कुछ नहीं होता है। एंड देन -6x³ का कोएफिशिएंट -6 एंड प्लस 7x³ का कोएफिशिएंट +7, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंड लिटिल फैक्टर है x³, तो 1x³ क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा x³ सिंपल। ठीक है, तो 0 + x³ एंड देन 5x² हमने ऐसे ही नोट कर लिया
क्योंकि उसके साथ कोई और लाइक टर्म उसका है नहीं, एंड 2x माइनस एक्स। अब देखो 2x माइनस एक्स हम ऐसे ही बता सकते हैं कि सिंपली ये x हो जाएगा, पर एक हम अगर लाइक टर्म मतलब कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी देखें तो देखो 2x का कोएफिशिएंट 2 एंड माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -1, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। ठीक है, 2 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 1। 2 - 1 बेसिकली हमारा हो गया 1, और लिटिल फैक्टर हमारा क्या था x, तो ये आ जाएगा 1x, इट मीन्स ओनली x। ठीक है, 1, तो हमने यहाँ x लिखा। फिर हमारे कोएफिशिएंट हमें करना है, सॉरी हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म करना है, तो कांस्टेंट है -7 एंड +2, तो -7 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, तो हमने यहाँ लिख दिया -5। तो हमारा वो क्या हुआ 0 + x³ + 5x² + x - 5। अब देखो हम जनरली 0 डिनोट नहीं कर मतलब लिखते नहीं है साथ में, क्या मतलब है 0 प्लस लिखने का। ठीक है, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, प्लस हो रहा है अगर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x³ + 5x² + x - 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो समझे ना कि मतलब सिंप्लीफाई बेसिकली होता कैसे है, हमें बताया नहीं गया होता है कि हमें प्लस करना है माइनस करना है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लस माइनस करके हम एक फ़ाइनल आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।